नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 31वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। गोबर मिस्टर खन्ना के शक्कर मिल में काम करने लगता है। यहाँ आए दिन कोई न कोई हंगामा खड़ा होता ही रहता है। इस बार मुद्दा यह है कि मजदूरों के वेतन में कटौती की जाए। मजदूर संघ हड़ताल करने बैठ जाता है और गोबर उसका मुखिया बन बैठता है। हड़तालियों और पुलिस की मुठभेड़ में गोबर को खूब मार पड़ती है। जूनिया उसकी खूब सेवा करती है और उसे ठीक करती है। गोबर की जगह अब वो बाहर घास काट कर 2 पैसे घर में भी लाती है। गोबर को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और वो जुनिया से कहता है कि वो अब उसे कभी नहीं मारेगा और न ही उसे सताएगा। मिल की हालत देखकर मिस्टर खन्ना मिस्टर मेहता से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। वहां उनकी भेंट मिस मालती से होती है। मिस मालती कहती है कि आज उन्होंने मिस्टर मेहता के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, क्यों न वो भी उनके साथ आए। मिस्टर मेहता झेप जाते हैं और मिस्टर खन्ना सकते में आ जाते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। इन दिनों जो कोई मालती से मिलता वो उससे मेहता की तारीफों के पुल बांध देती, जैसे कोई नव दीक्षित अपने नए विश्वासों का ढिंढोरा पीटता फिरे। सुरुचि का भी उसे ध्यान न रहता और बेचारे मेहता दिल में कट कर रह जाते। वह कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ बन जाते थे। जरा सा मुंह निकल आता था, जैसे उनकी कोई फप्ती छा गई हो। और मालती उन औरतों में न थी जो भीतर रह सके। वह बाहर ही रह सकती थी, पहले भी और अब भी, व्यवहार में भी और विचार में भी। मन में कुछ रखना न जानती थी। जैसे एक अच्छी सी साड़ी पाकर वह उसे पहनने के लिए अधीर हो जाती थी, उसी तरह मन में कोई सुंदर भाव आए तो उसे प्रकट किए बिना वह रह नहीं पाती थी। मालती और समीप आकर उनकी पीठ पर हाथ रखकर मानो उनकी रक्षा करते हुए बोली, अच्छा भागो नहीं, अब कुछ न कहूंगी। मालूम होता है तुम्हें अपनी निंदा ज्यादा पसंद है, तो निंदा ही सुनो। खन्ना जी, यह महाशय मुझ पर अपने प्रेम का जाल। शक्कर मिल की चिमनी यहां से साफ नजर आती थी। खन्ना ने उसकी तरफ देखा। वह चिमनी खन्ना के कीर्ति स्तंभ की भांति आकाश में सिर उठाए खड़ी थी। खन्ना की आंखों में अभिमान चमक उठा। इसी वक्त उन्हें मिल के दफ्तर में जाना है। वहां डायरेक्टरों की एक अर्जेंट मीटिंग करनी होगी और इस परिस्थिति को उन्हें समझाना होगा और इस समस्या को हल करने का उपाय भी बतलाना होगा। मगर चिमनी के पास यह धुआं कहां से उठ रहा है? देखते देखते सारा आकाश बैलून की भांति धुएं से भर गया। सबों ने सशंक होकर उधर देखा। कहीं आग तो नहीं लग गई? आग ही मालूम होती है। सहसा सामने सड़क पर हजारों आदमी मिल की तरफ दौड़ते हुए नजर आए। खन्ना ने खड़े होकर जोर से पुकारा, तुम लोग कहां दौड़े जा रहे हो? एक आदमी ने रुक कर कहा, अजी शक्कर मिल में आग लग गई है, आप देख नहीं रहे हैं? खन्ना ने मेहता की ओर देखा, मेहता ने खन्ना की ओर। मालती दौड़े हुए बंगले में आई और अपने जूते पहनकर आई। अफसोस और शिकायत करने का अवसर अब न था। किसी के मुंह से एक बात न निकली। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। खन्ना की कार खड़ी थी। तीनों आदमी हड़बड़ाए हुए आकर कार में बैठे और मिल की तरफ भागे। चौरस्ते पर पहुंचे तो देखा सारा शहर मिल की ओर उमड़ा चला जा रहा है। आग में आदमियों को खींचने का जादू है। कार आगे न बढ़ सकी। मेहता ने पूछा, आग बीमा तो करा लिया था ना? खन्ना ने लंबी सांस खींचकर कहा, कहाँ भाई, अभी तो लिखा पढ़ी ही हो रही थी। क्या जानता था कि यह आफत आने वाली है। कार वहीं राम भरोसे छोड़ दी गई और तीनों आदमी भीड़ चीरते हुए मिल के सामने जा पहुंचे। देखा तो अग्नि का एक सागर आकाश में उमड़ रहा था। अग्नि की उन्मत्त लहरें एक पर एक दांत पीसती थी, जीभ लपलपाती थी और आकाश को निगल जाए उस अग्नि समुद्र के नीचे ऐसा धुआं छाया था मानो सावन की घटा कालिख में नहाकर नीचे उतर आई हो। उसके ऊपर जैसे आग का थरथराता हुआ उबलता हुआ हिमाचल खड़ा था। हाथे में लाखों आदमियों की भीड़ थी, पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड भी, सेवा समितियों के सेवक भी, पर सब के सब आग की भीषणता से मानो शिथिल हो गए हों। फायर ब्रिगेड की छींटे उस अग्नि सागर में जाकर जैसे बुझ जाते थे। ईंटें जल रही थी, लोहे के गार्डर जल रहे थे और पिघली हुई शक्कर के परनाले चारों ओर बढ़ रहे थे। और तो और जमीन से भी ज्वाला निकल रही थी। दूर से मेहता और खन्ना को आश्चर्य होता था कि इतने आदमी खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं, आग बुझाने में मदद क्यों नहीं करते।
मगर अब इन्हें ज्ञात हुआ कि तमाशा देखने के सिवाय कुछ और करना अपने वश के बाहर है। मिल की दीवारों से 50 गज के अंदर जाना जान जोखिम था। ईंट और पत्थर के टुकड़े चटाक चटाक टूट कर उछल रहे थे। कभी कभी हवा का रुख इधर हो जाता तो भगदड़ मच जाती थी। ये तीनों आदमी भीड़ के पीछे खड़े थे। कुछ समझ में न आता था कि क्या करें। आखिर आग लगी कैसे और इतनी जल्दी फैल कैसे गई? क्या पहले किसी ने देखा नहीं या देखकर भी बुझाने का प्रयास न किया? इस तरह के प्रश्न सभी के मन में उठ रहे थे, मगर वहां पूछे किससे? मिल के कर्मचारी तो होंगे जरूर, लेकिन उस भीड़ में उनका पता मिलना कठिन था। सहसा हवा का इतना तेज झोंका आया कि आग की लपटें नीचे होकर इधर लपकी, जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो। लोग सिर पर पांव रखकर भागे, एक दूसरे पर गिरते रेलते जैसे कोई शेर झपटता आता हो। अग्नि ज्वालाएं जैसे सजीव हो गई थी, सचेष्ट भी, जैसे कोई शेषनाग अपने सहस्र मुख से आग फुंकार रहा हो। कितने ही आदमी तो इस रेले में कुचल गए। कन्ना मुंह के बल गिर पड़े। मालती और मेहता जी दोनों हाथ पकड़े हुए थे, नहीं तो जरूर कुचल गई होती थी। तीनों आदमी हाथे के दीवार के पास एक इमली के पेड़ के नीचे आकर रुके। कन्ना एक प्रकार की चेतना शून्य तन्मयता से मिल की चिमनी की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। मेहता ने पूछा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? कन्ना ने कोई जवाब न दिया, उसी तरफ ताकते रहे। उनकी आंखों में वह शून्यता थी जो विक्षिप्तता का लक्षण है। मेहता ने उनका हाथ पकड़कर फिर पूछा, हम लोग व्यर्थ यहाँ खड़े हैं। मुझे भय होता है आपको चोट आ जाएगी। आइए लौट चलें। खन्ना ने उनकी तरफ देखा और जैसे सनक कर बोले, जिनकी यह हरकत है मैं उन्हें खूब जानता हूं। अगर उन्हें इसी में संतोष मिलता है तो भगवान उनका भला करे। मुझे कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं। मैं आज चाहूं तो ऐसी नई मिल खड़ी कर सकता हूं। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही नई मिल खड़ी कर सकता हूं। ये लोग मुझे समझते क्या हैं? मिल ने मुझे नहीं बनाया, मैंने मिल को बनाया है और फिर से बना सकता हूं। मगर जिनकी यह हरकत है मैं उन्हें खाक में मिला दूंगा। मुझे सब मालूम है, रत्ती रत्ती मालूम है। मेहता ने उनका चेहरा और उनकी चेष्टा देखी और घबरा कर बोले, चलिए मैं आपको घर पहुंचा दूं, आपकी तबीयत अच्छी नहीं। खन्ना ने कह कहा मार कर कहा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं इसलिए कि मिल जल गई? मैं ऐसी मिलों को चुटकियों में खोल सकता हूं। मेरा नाम खन्ना है, चंद्र प्रकाश खन्ना। मैंने अपना सब कुछ इस मिल में लगा दिया। पहली मिल में हमने 20% का नफा दिया। मैंने प्रोत्साहित होकर यह मिल खोली। इसमें आधे रुपए मेरे हैं। मैंने बैंक के 2 लाख इस मिल में लगा दिए। मैं 1 घंटा नहीं, आधा घंटा पहले 10 लाख का आदमी था। जी हाँ, 10 लाख। मगर इस वक्त फाके मस्त हूं। नहीं, दिवालिया हूं। मुझे बैंक को 2 लाख देना है। जिस मकान में रहता हूं वह मकान अब मेरा नहीं। जिस बर्तन में खाता हूं वह बर्तन मेरा नहीं। बैंक से मैं निकाल दिया जाऊंगा। जिस खन्ना को देखकर लोग जलते थे वह खन्ना अब धूल में मिल गया है। समाज में अब मेरा कोई स्थान नहीं। मेरे मित्र मुझे विश्वास का पात्र नहीं, दया का पात्र समझेंगे। मेरे शत्रु मुझसे जलेंगे नहीं, मुझ पर हंसेंगे। आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मैंने अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वतें दी हैं, कितनी रिश्वतें ली हैं। किसानों की ऊख तौलने के लिए कैसे कैसे आदमी रखे, कैसे नकली बाटे रखे। क्या कीजिएगा यह सब सुनकर? लेकिन खन्ना अपने यह दुर्दशा कराने के लिए जिंदा क्यों कर रहे? जो कुछ होना हो, दुनिया जितना चाहे हंसे, मित्र लोग जितना चाहे अफसोस करें, लोग जितनी चाहे गालियां दें, खन्ना अपनी आंखों से देखने और अपने कानों से सुनने के लिए जीता न रहेगा। वह बेहया नहीं, बेगैरत नहीं। यह कहते कहते खन्ना दोनों हाथों से सिर पीटकर जोर जोर से रोने लगे। मेहता ने उन्हें छाती से लगाकर दुखित स्वर में कहा, खन्ना जी जरा धीरज से काम लीजिए। आप समझदार होकर दिल छोटा करते हैं। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। आप निर्धन रहकर भी स्त्रियों के विश्वास पात्र रह सकते हैं, शत्रुओं के भी, बल्कि तब तो आपका कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। आइए घर चलें, जरा आराम कर लेने से आपका चित्त शांत हो जाएगा। खन्ना ने कोई जवाब न दिया। तीनों आदमी चौरास्ते पर आए। कार खड़ी थी। 10 मिनट में खन्ना की कोठरी पर पहुंच गए। खन्ना ने उतरकर शांत स्वर में कहा, कार आप ले जाएं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। मालती और मेहता भी उतर पड़े। मालती ने कहा,
तुम चलकर आराम से लेटो, हम बैठे गपशप करेंगे, घर जाने की ऐसी कोई जल्दी नहीं। कन्ना ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और करुण कंठ से बोले, मुझसे जो अपराध हुए उन्हें क्षमा कर देना मालती। तुम और मेहता, बस तुम्हारे सिवाय संसार में मेरा और कोई नहीं। मुझे आशा है कि तुम मुझे अपने नजरों से न गिराओगी। शायद 10-5 दिनों में यह कोठी भी मुझे छोड़नी पड़े। किस्मत ने कैसा धोखा दिया। मेहता ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूं खन्ना जी, आज मेरी नजरों में आपकी इज्जत जो है वह कभी न थी। तीनों आदमी कमरे में दाखिल हुए। द्वार खुलने की आहट पाते ही गोविंदी भीतर से आकर बोली, क्या आप लोग वहीं से आ रहे हैं? महाराज तो बड़ी बुरी खबर लाया है। खन्ना के मन में ऐसा प्रबल न रुकने वाला तूफानी आवेश उठा कि गोविंदी के चरणों पर गिर पड़े और उसे आंसुओं से धो दे। भारी गले से बोले, हाँ प्रिय, हम तबाह हो गए। उनकी निर्जीव निराश आहत आत्मा सांत्वना के लिए विकल हो रही थी, सच्ची स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए। उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र क्षीण हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा हो। वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, जिसकी मृत्यु की सदैव कामना करते रहे, वही इस समय जैसे अंचल में आशीर्वाद और मंगल और उभय लिए उन पर वार रही थी। जैसे उन चरणों में ही उनके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वह उनके अभागे मस्तक पर हाथ रखकर ही उनकी प्राणधीन धमनियों में फिर रक्त का संचार कर देगी। मगर इस दुर्बल दशा में, इस घोर विपत्ति में, मानो वह उन्हें कंठ से लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि उन्हें कोई खोद कर फेंक देता, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिमट जाते हैं। गोविंदी ने उन्हें एक सोफा बैठने को दिया और स्नेहमय कोमल स्वर से बोली, तो तुम दिल छोटा क्यों करते हो? धन के लिए, जो सारे पापों की जड़ है। उस धन से हमें क्या सुख था? सवेरे से आधी रात तक एक न एक झंझट, आत्मा का सर्वनाश। लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते थे, तुम्हें संबंधियों को पत्र लिखने तक की फुर्सत न थी। क्या बड़ी इज्जत थी? हाँ थी, क्योंकि दुनिया आज धन की पूजा करती है। उससे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूछ ही लाएगी। कल उतनी ही भक्ति से दूसरों के द्वार पर सजदे करेगी, तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते। वो देखते हैं कि तुम क्या हो। अगर तुम में सच्चाई है, न्याय है, त्याग है और पुरुषार्थ है, तो वो तुम्हारी पूजा करेंगे। नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कहती मेहता जी? मेहता ने मानो स्वर्ग स्वप्न से चौंक कर कहा, गलत? आप तो वही कह रही हैं जो संसार के महान पुरुषों ने जीवन का सात्विक अनुभव करने के बाद कहा है। जीवन का यही सच्चा आधार है। गोविंदी ने मेहता को संबोधित करके कहा, धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वही जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। खन्ना ने बात बीच में ही काट कर कहा, नहीं गोविंदी, धन कमाने के लिए अपने संस्कार चाहिए। केवल कौशल्य से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। शायद इतनी साधना में ईश्वर मिल जाए। हमारी सारी आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम ही धन है। गोविंदी ने विपक्षी न बनकर मध्यस्थ भाव से कहा, मैं मानती हूं कि धन के लिए थोड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी हमने उसे जीवन में जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है, उतना महत्व उसमें नहीं है। मैं तो खुश हूं कि तुम्हारे सर से यह बोझ टला। अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। बुरा न मानना, अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ था आत्मसेवा, भोग और विलास। दैव ने तुम्हें उन साधन से वंचित करके तुम्हें उससे ज्यादा ऊंचे और पवित्र जीवन का रास्ता दिया है। यह सिद्धि प्राप्त करने में अगर कुछ भी कष्ट हो तो उसका स्वागत करो। तुम इसे विपत्ति समझते हो, क्यों नहीं समझते कि तुम्हें अन्याय से लड़ने का अवसर मिला है। मेरे विचार से तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा तो नहीं है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव है, जो उत्साह है और जो उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्दी भूल गए? गोविंदी के पीले सूखे मुख पर तेज की ऐसी चमक थी मानो उसमें कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो।
मानो उसकी सारी मूक साधना प्रगल्भ हो उठी हो। मेहता उसकी ओर भक्तिपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे। खन्ना सिर झुकाए इसे दैवी प्रेरणा समझने की चेष्टा कर रहे थे और मालती मन में लज्जित थी। गोविंदी के विचार इतने ऊंचे, उसका हृदय इतना विशाल और उसका जीवन इतना उज्जवल है। नोहरी उन औरतों में न थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती है। उसने नेकी की है तो उसका खूब ढिंढोरा पीटेगी और उससे जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज्यादा ही पाने के लिए हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी न करना बदनामी की बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं या सामर्थ्य नहीं, इसके लिए हमें कोई बुरा नहीं कह सकता। मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वाले के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी। बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था। बेटी का ब्याह के लिए जमीन रहन रख रहा था। मैंने उसकी दशा देखी तो मुझे बड़ी दया आ गई। धनिया से तो जी जलता था, वह रान तो मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। बेचारा होरी चिंता से घुरा जाता था। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं, मानो चाहे न मानो, वह तो तुम्हारे नातेदार हो चुके। रुपये निकाल कर दे दिए, नहीं तो लड़की अब तक बैठी होती। धनिया भला यह जीत कब सुनने लगी थी। रुपये खैरात दिए थे, बड़ी देने वाली आई। सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लेगी, एहसान काहे का। दूसरों को देती सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो रुपए हाथ में ही आएंगे, नाक पर रख कर देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का विष उठाकर पी गए और कभी मुंह पर भी न लाए। कोई यहाँ द्वार पर खड़ा होने न देता था। हमने तुम्हारा मर्जाद बना दिया, तुम्हारे मुंह पर लाली रख दी। रात के 10 बज गए थे। सावन की अंधेरी घटा छाई थी। सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तमाकू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महतो? जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी कुत्सा उड़ाया करते हैं, क्या यह तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा न मानना, तुमसे संबंध हो गया है इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती, नहीं मुझे क्या करना था। धनिया उसी समय लोटे में पानी भर उसके सिरहाने रखाई। सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों बेबात की बात करती है, पानी रख दे और जा। आज तू ही कुराह चलने लगेगी तो क्या मैं तेरा सिर काट लूंगा? काटने देगी? धनिया ने उसे पानी का एक छींटा मारा और बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ, तुम मुझे ही गालियां देने लगे। अब मुंह मीठा हो गया? औरत चाहे जिस राह जाए, मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे, ऐसे मर्द को तो मैं मर्द ही नहीं कहती। होरी दिल में कटा जाता था। भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा, वो उल्टे उसी पर टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने मन का किया करती है तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ? कुछ कहता हूं तो काटने दौड़ती है, यही सोच। धनिया ने लल्लो चप्पो करना न सीखा था। बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द न सहेगा। भोला दुखित स्वर में बोला, तू ठीक कहती है धनिया, बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना पौरुख तो रहा नहीं। तू चलकर समझा दे, मैं तो सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखना बूते का न था तो सगाई क्यों की? इसी चीचलेदार के लिए? क्या सोचते थे? वो आकर तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हें चिल्लम भरकर पिलाएगी और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी। तो वो ऐसी औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू हो कैसे गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता, किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा यही धर्म है कि गड़ासे से उसका सिर काट दो, फांसी ही तो पाओगे। फांसी इस चीचलेदार से अच्छी होगी। भोला के खून में कुछ स्फूर्ति आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ मेरी तो यही सलाह है। अब कोई 50 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रह, बड़ी आई है वहां से सतवंती बन के।
जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजड़े में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा। तुम उसे छोड़ दो भोला, समझ लो कि मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों के साथ आराम से रहो। 2 रोटी खाओ और राम का नाम लो। जवानी के सुख अब गए। वह औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवाय तुम उससे कुछ सुख न पाओगे। भोला और नोहरी को छोड़ दे, असंभव। नोहरी इस समय भी उसकी ओर ओश रोष भरी आंखों से ततेरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसा कर रही है उसका फल वो भोगेगी। आंखों में आंसू आ गए। बोला, हो रे भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सासत हो रही है मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई। बुढ़ापे में यह दाग भी लगना था सो लग गया। मुझे रोज ताना देती है कि तुम्हारी तो लड़की निकल गई। मेरी लड़की निकल गई, चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ तो पड़ी है। उसके सुख दुख में साथिन तो है। इसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरों के साथ तो हंसती है, मुझे देखकर कुप्पे सा मुंह फुला लेती है। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 आने रोज की मजूरी करता हूँ। दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं। भोला यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए। अब बेटों के साथ रहेंगे, बहुत धक्के खा चुके। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सहुआइन की दुकान से तमाकू लिए चले जा रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहां से आकर धनिया से बोला, भोला तो अब भी वही है। नोहरी ने सचमुच इन पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, जैसी बेहया वह है वैसा ही बेहया यह है। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वह शेखी न जाने कहाँ गई। झुनिया यहाँ आई तो पीछे पीछे डंडा लिए फिर रहे थे। इज्जत बिगड़ी जाती थी, अब इनकी इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आ रही थी। बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद किए डालता है। छोड़ जाए भी तो कैसे। स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है। यह चुड़ैल उसे वहां भी चैन से न रहने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव के ही लोग जानते हैं। किसी को कुछ कहते भी संकोच होता है, कन्फुसिया करके रह जाते हैं। तब तो दुनिया भी भोला को बुरा ही कहेगी। लोग यही कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह में कालिख लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोला की चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारियां हो रही थी। होरी की ऊख तो नीलाम हो गई थी। ऊख के बीज के लिए उसे रुपए न मिले और ऊख न बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बैठाऊ हो गया था और नए बैल के बिना काम न चल सकता था। पूनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया। तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए थी वैसी हो न पाती थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी यह न सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूते से मारा हो। जूतों से क्या थप्पड़ या घूसे से मारने की भी कोई घटना उसे याद न आती थी। और आज नोहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब मरना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवाय और कुछ न हो तो आदमी का मर ही जाना अच्छा। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है। बेटे चाहे क्रियाकर्म कर दें, लेकिन लोक लाज के बस से आंसू किसी की आंखों में न आएगा। तृष्णा में पड़कर आदमी इसी तरह अपनी जिंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला नहीं तो फिर जिंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डर। एक यह नोहरी है और एक यह चमारिन सिलिया। देखने सुनने में उससे लाख दर्जे अच्छी। चाहे तो 2 को खिलाकर खाए और राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है। और वह निर्दयी इसकी बात भी नहीं पूछता है। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना से ही होरी को रोमांच हो उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के आगे आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वह कम रूपवती न थी। नोहरी उसके सामने क्या है। चलती थी तो रानी सी लगती थी। जो देखता था देखता ही रह जाता था। यह पट्टेश्वरी और झिंगुरी तो तब जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे।
द्वार के 100 चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना न पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेत में भूसा तक न हुआ था। लोग झड़बेड़ियां खा खा कर दिन काटते थे। होरी को कहत के कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली रहती थी, लेकिन कभी किसी ने उसे किसी छैले की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी। उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक न भूले हैं। सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाए है, मानो भगवान का असली भगत है। रंगा हुआ सियार, ऐसे ब्राह्मण को कौन पालगन करेगा? माता दीन ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में न ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा 5वां या 8वां चल रहा है भाई? जी तो चाहता है इसे पेंसिल दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैल को यमराज ही पेंसिल दे तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते तो मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हाड़ जोतेगा। लेकिन अपना कोई काबू नहीं। तुम कैसे चले? अब जी तो अच्छा है। माता दीन इधर 1 महीने से मलेरिया के ज्वर में पड़ा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी, चारपाई के नीचे उतार दिया गया था। तब से उसके मन में यह प्रेरणा हुई थी कि सीलिया के साथ अत्याचार करने का उसे यह दंड मिला है। जब उसने सीलिया को घर से निकाला तब वह गर्भवती थी। उसने तनिक भी दया न की। पूरा गर्भ लेकर वह मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया न की होती तो वह मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेल कर जी रही है। मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वह सीलिया को होरी के हंसते 2 रुपये देने आया है। अगर होरी उसे वह रुपये दे दे तो वो उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते? माता दीन ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी महतो। कौन सा मुंह लेकर जाऊं? डर भी लग रहा है कि कहीं मुझे देखकर फटकार न सुनाने लगे। मुझ पर इतनी तो दया करो। मुझे अभी चला नहीं जाता, लेकिन इसी रुपये के लिए जजमान के पास कोस भर दौड़कर गया था। अपनी करने का फल बहुत भोग चुका। इस बमनई का बोझ नहीं उठाया जाता। प्रत्यक्ष कुछ कर नहीं सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा करे। यह धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का तो पालन करना ही पड़ता है। और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए तो उसे कोई हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वो कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, वो उसी की रोटी खाता है। इस प्रायश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए। जो अब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो कुछ करना है प्रत्यक्ष करूंगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने सीलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वह जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो वह अकेली उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसे यह खुशखबरी सुनाए? धनिया से वह अपने दिल की बातें नहीं कह सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं है जिससे उसकी घनिष्ठता हो। पहले पेट में चूहे दौड़ रहे थे, सोना ही उसकी सहेली थी। सीलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे? मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वह अनाथ नहीं, माता दीन ने उसकी बाह पकड़ ली है। जीवन पथ पर अब उसके सामने अंधेरी विकराल मुख वाली खाई नहीं, लहलहाता हुआ हरा भरा मैदान है जिसमें झरने गा रहे हैं और हिरने कुलेले कर रहे हैं। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया। माता दीन को उसने मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था। अब वो उसे क्षमादान मांगेगी। उससे सचमुच बड़ी भूल हुई है। उसने सारे गांव के सामने उसको अपमानित किया। वह तो चमारिन थी, जात की हेठी, उसका क्या बिगड़ा? आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ही ले ली जाएगी। उन बेचारे का तो सदा के लिए धर्म नष्ट हो गया। वह मर्जाद अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वह क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी। सबसे उनके प्रेम का ढिंडोरा पीटती फिरती थी। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो ही गया था, उन्हें तो क्रोध था ही। उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया? वह अपने ही घर चली जाती तो क्या बुराई हो जाती? घर में उसे कोई बांध तो न लेता। देश माता दीन की पूजा इसलिए तो करता है कि वह नेक धर्म से रहते हैं। वही धर्म नष्ट हो गया
तो वह क्यों उनके खून के प्यासे न हो जाते? जरा देर पहले तक उसकी नजर में सारा दोष माता दीन का था, अब सारा दोष अपना था। सहृदयता ने सहृदयता पैदा की। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती। वह अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, वह अब उसके संपूर्ण मातृ स्नेह और गर्व का अधिकारी है। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।